ये लड़ाई जब आप कभी सोचते हैं कि एक बार धरना दिया और हल हो जाए, मैं थोड़ा सा आज थोड़ी सी इस बात से आपको समझाना चाहता हूं। ये लड़ाई एरिया रुकने का नहीं है, इंक्रीमेंट रुकने का नहीं है, ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। आप गए और हल हो गया। इसके लिए लगातार मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा और जिसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर एनएमओपीएस का बैनर पूरी शिद्दत के साथ हमारे सारे पदाधिकारी, हमारे सारे साथी लड़ रहे हैं। आज आप इस आंदोलन की ताकत देखिए, इस शानदार एनएमओपीएस के बैनर की हिम्मत देखिए कि इस खराब तानाशाही के दौर में भी चाहे सड़क पर और चाहे सदन के अंदर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा उधर कह दूंगा तो फिर लोगों को बुरा लग जाएगा। एनएमओपीएस के अलावा लड़ कौन कर रहा है, कौन उठा रहा है, कौन कह रहा है? उठा के देखो, आप अपने अपने प्रदेशों में देखो कौन से संगठन हैं, कौन से हैं जो कुछ कर रहे हो? शायद कुछ नहीं, कहीं नहीं, सब शांति में हैं। एक जगह पर्दे काम होता है, वो विभिन्न प्रदेशों के तमाम सारे हमारे सहयोगी संगठन हो, तमाम सारे साथी हो जो एनएमओपीएस के बैनर तले लगातार अपने कार्यक्रम को दे रहे हैं, उनको बता। अब बात आई हमारे जो मेन मुद्दा है एनपीएस पर। देखिए, हम सब लोग शुरू शुरू में एनपीएस को बताते थे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं, ऐसा आपको मिलेगा, इतना नहीं, इतना मिलेगा, तो पहले बताया जाता था। आज बताने की जरूरत नहीं है। आज आप रोज, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पर डे आप रोज देख सकते हैं कि क्या हो रहा है और कितना हो रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सब पढ़ा होगा, सब लोगों ने देखा होगा। क्या मात्र 2500 रुपए, क्या 724 रुपए, क्या पेंशन सिफर, क्या रोज पेपरों में पहले तो बताया जाता था, आज सामने है। और मैं अगर इश्यू कहूं कि रोज अखबार बोल रहा है एनपीएस पीड़ित रो रहा है, रोज अखबार बोल रहा है एनपीएस पीड़ित रो रहा है। रोज की खबरें, कोई दिन ऐसा नहीं हो जब छपता ना हो। किसी प्रदेश में आप कहीं उठा के आप देखिए, सब जगह। अब एनपीएस बताने की चीज नहीं है कि क्या होगा और कितना मिलेगा, ये बहुत क्लियर है, साफ है। इस बात को आप समझिए। और आपको अभी भी लगता है कि नहीं, ये लड़ाई मेरी नहीं है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, बुढ़ापे में जब इस संघर्ष में आपका योगदान नहीं होगा तो उस बुढ़ापे के दौर में आपको कचोटेगा। मेरी सरकारों पर मैं नहीं जाता, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, नहीं। मैं एक बार सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको क्या करना है। छीना आपका है, घर आपका गया है, अधिकार आपका गया है और आप उनको दोषी माने नहीं। मेरा अपना 6-7 सालों का इस आंदोलन का अनुभव मैं बता दूं, एनपीएस कर्मचारियों की भी शिथिलता, निष्क्रियता इस आंदोलन को बहुत तेजी से आगे ले जाने में दिक्कत पैदा कर रही है। जनरली लोगों की सोच क्या हो गई है कि यार चलो अटेवा लड़ रहा है, पीवीएस लड़ रहा है, वहां पर पंजाब में वो सुखजीत भाई के नेतृत्व में हो रहा है, वहां हमारे महासचिव जी तेलंगाना में लड़ रहे हैं, वहां पर पलेला साहब लड़ रहे हैं, वहां पर डहरिया जी लड़ रहे हैं, वहां पर राकेश जी लड़ रहे हैं, वहां पर बीरकांत जी लड़ रहे हैं, वहां पर नीरज त्रिपाठी जी लड़ रहे हैं। हमें क्या जरूरत है? ये जो सोच है इसको बदलनी पड़ेगी। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप कहते हो ना सरकार गलत है, आप कहते हो मुख्यमंत्री जी गलत है, आप कहते हो प्रधानमंत्री जी गलत हैं, आप क्या करते हो ये भी आप देखो। और एक आजकल और सगल चल चुका है, पेंशन कभी कोई नाम नहीं लेता था, आंदोलन की बात छोड़ो, नाम लेना पसंद नहीं करते थे। आज एनएमओपीएस बैनर तले एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में चला, तो तमाम सारे लोग इधर उधर जिले में, कभी यहां कभी वहां। इससे नहीं चलेगा। पद मिल सकते हैं, पेंशन नहीं मिलेगी। अगर पेंशन चाहिए तो एनएमओपीएस के मजबूत बैनर तले मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा और अपना रोल तय करना पड़ेगा। आप खुद तय करें, आप किसी को दोष आरोप दें, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, सरकार को, प्रदेश सरकार को, उसके पहले आप देखें कि आपकी चीज छीनी गई, आप कितने शिद्दत से उसको लड़ रहे हैं। इस बात को मुझे आज कहना पड़ रहा है। एनएमओपीएस में बहुत अच्छी लड़ाई हुई,
लेकिन अधिकांश एनपीएस के जो लोग हैं वो आज भी दूसरों पर छोड़ करके चले जाते। मेरे पास फोन आता है, रोज फोन आता है, बंधु जी क्या हो रहा है? तो दो सवाल उठाता है, ये सरकार गड़बड़ है, मुख्यमंत्री गड़बड़, प्रधानमंत्री गड़बड़ है, और क्या हो रहा है? हम अब पूछना शुरू कर दिए आप क्या कर रहे हैं।